जोधपुर से खबर है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस कमेटी का जोधपुर दौरा। जुएल ओराम की अध्यक्षता में टीम आ जाएगी जोधपुर पोखरण और जैसलमेर के बॉर्डर इलाके का दौरा भी करेगी। कमेटी सदस्य राहुल गांधी के इस कमेटी के साथ आने की संभावनाएं कम हैं। भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं राहुल गांधी। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अब पूरी तैयारियां की हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी व्यस्त हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस कमेटी का जोधपुर दौरा काफी अहम। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जोधपुर से राजीव गौड़ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव जी, देखिए, आज बेहद खास दिन स्टैंडिंग कमेटी जोधपुर पहुंचने वाली है। क्या ये पूरा दौरा रहेगा? कितना खास ये है, आप देख रहे हैं इसको राजीव जी? देखिए, डिफेंस के लिहाज से देखें तो जोधपुर काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टि से जोधपुर का अपने एक महत्व रहा है, चाहे एयरफोर्स की बात करें, आर्मी की बात करें, बीएसएफ की बात करें और पश्चिमी राजस्थान की जैसलमेर बाड़मेर की सीमा की बात करें, जोधपुर के डिफेंस लेबोरेटरी की डीआरडीओ की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो है वो यहाँ आज पहुंचना शुरू हो गई है। अलग अलग सदस्य अलग राइट से आ रहे हैं। देखिए, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में तमाम जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। तमाम जो पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो है जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, वो इसको लेकर के नजर रखे हुए हैं। और देखिए कि राहुल गांधी भी इस कमेटी में शामिल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के कारण उनका आना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। हो सकता है बाद में वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन आज जो कमेटी के कुछ सदस्य जो यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ ताज हरीमहल गए हैं, कुछ डिफेंस लेबोरेटरी गए हैं, कुछ और सदस्य अभी आने बाकी हैं। दोपहर के बाद में इन लोगों का डिफेंस लेबोरेटरी जाएंगे, वहाँ उसका निरीक्षण करेंगे, फीडबैक लेंगे और देश की रक्षा के लिए जिस तरह के महत्वपूर्ण पहलुओं पर किस तरह से डिफेंस लेबोरेटरी की भूमिका रहती है, वैज्ञानिकों की भूमिका रहती है, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उनका पोखरण जाने का कार्यक्रम, पोखरण से ये कमेटी जैसलमेर जाएगी और माना जा रहा है कि कुछ न कुछ जो अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे में उनकी स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट होगी वो संसद में पेश की जाती है। उसके बाद उस पर मंथन होता है और बड़े बड़े फैसले होते हैं। जी शिखा। राजीव जी, इसको लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की हैं वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बेहद अहम ये दौरा रहने वाला है। पूरे देश की निगाहें इसी पर टिकी हैं। हालांकि राहुल गांधी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से डिफेंस कमेटी जो स्पेशली संसदीय सचिव एमपीज की हैं, उसको लेकर के अगर बात करें तो जब सामरिक महत्व की बात हो, जैसे में बाड़मेर भारत पाकिस्तान की सीमा की बात हो, या जो डीआरडीओ जिस तरीके से कोरोना में भी कुछ एक विशेष तरीके से काम किया था, उसके अलावा तमाम जो डिफेंस के जितने भी पहलू होते हैं उसको लेकर के पूरी कोशिश रहती है। कुछ न कुछ नवाचार जो है वो करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि जो व्यवस्थाओं को लेकर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हो या फिर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ हो, उन्होंने तमाम चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो चाहे बाकी अन्य व्यवस्थाओं हो, उनको अंजाम दिया है। तो वहीं अब जो कुछ और सदस्य जब आ जाएंगे तो दोपहर बाद में इस कमेटी को अपना काम शुरू करना है। डिफेंस लेबोरेटरी जाएंगे, वहाँ पे अध्ययन करेंगे और जो डिफेंस लेबोरेटरी के अधिकारी हैं वो भी यहाँ एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए पहुंचे हैं। कुछ सुबह जल्दी आ गए थे, कुछ थोड़ी देर पहले पहुंचे, कुछ थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अन्य जो कमेटी आती है, चाहे ग्रामीण विकास की बात करें, शहरी विकास की बात करें, सफाई को लेकर के बात करें, लेकिन डिफेंस का एक बड़ा महत्व होता है। और इस कमेटी के अंदर चूंकि राहुल गांधी भी शामिल हैं, केसी वेणुगोपाल शामिल हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो दोनों के दोनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। लेकिन जेल राम की बात करें वो सुबह आ चुके हैं और देवेगौड़ा की जो बात करें वो यहाँ पे पहुंच चुके थे। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी राजीव जी, और कौन से प्रमुख नाम इस कमेटी में शामिल हैं? और एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे, जिस तरह से जोधपुर, पोखरण और जैसलमेर के बॉर्डर का इस दौरान निरीक्षण किया जाएगा, दौरा किया जाएगा, तो दौरे के दौरान क्या कुछ देखा और परखा जाएगा राजीव जी? देखिए, निश्चित रूप से चाहे भारत और पाकिस्तान की सीमा का तनोट इलाका हो या फिर बाड़मेर की सीमा हो या फिर पोखरण की जहां से कई तरह के प्रयोग परमाणु
जो विस्फोट की जो धरती है उसको देखा जाएगा। लेकिन देखिए चौहान सिंह आपको एयरपोर्ट पर व्यवस्था की तस्वीर दिखा रहे हैं और अब ये जरूर बताना चाहेंगे कि इस कमेटी के अंदर जो है वो कौन कौन जो इसके अंदर शामिल है। ये कमेटी जिस तरीके से यहाँ जो पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौर से हमारी बातचीत हुई थी तब उन्होंने जिस तरीके से बताया उस हिसाब से अगर इस कमेटी की बातचीत करें तो ये जो उसके अंदर चेयरमैन हैं वो चेयरमैन आज सुबह ही यहाँ जल्दी पहुँच चुके हैं और उनके पहुँचने के साथ ही देखिए जो अन्य तमाम जो सदस्य हैं उनमें से करीब करीब 13 सदस्य तो पहुँच चुके हैं। 4 और सदस्य जो हैं वो अभी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और ऐसी परिस्थिति में अगर सूची की बात करें तो उसमें जिस तरीके से अगर जोधपुर के इस कमेटी में देखिए जो जुएल ओराम हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी इसके सदस्य हैं और डीबी सदानंद गौड़ा जो हैं वो इस समिति के सदस्य हैं। रतनलाल कटारिया की बात करें, रामशंकर कटारिया की बात करें, जुगल किशोर शर्मा की बात करें, सुधांशु त्रिवेदी है, नितेश गंगा है, अन्ना साहब शंकर जोली है, महबूब अली है, सुरेश कुमार है, कि उसके अलावा दुरई मुर्मा है उनकी बात करें या फिर कुंवर दानिश अली की बात करें, रडिप्पा नलकटे की बात करें, कुल मिलाकर के इसके अंदर करीब करीब 31 मेंबर हैं और 31 में केसी वेणुगोपाल भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से 13 सांसदों की अगर बात करें वो पहुंच चुके हैं, माना जा रहा है 4 और आएंगे और कुछ जो हो सकता है पोखरण में सीधा ज्वाइन करें, कुछ जैसलमेर में सीधा ज्वाइन करें जिसमें राहुल गांधी का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन कहना जल्दबाजी होगा राहुल गांधी का, क्योंकि भारत जोड़ो जब यात्रा चल रही है उनका लक्ष्य कुछ और है। हालांकि उस कमेटी के अंदर है, हो सकता है कि दूसरे जो साथी जाएंगे उनसे फीडबैक लेकर के अपने तरीके से अध्ययन करके वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस कमेटी का महत्व ये भी रहता है कि कमेटी जब पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में, सीमा क्षेत्रों में जाकर के जो रिसर्च करती है उस रिसर्च के बाद सब लोग सामूहिक रूप से बैठते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो रिपोर्ट संसद में रखी जाती है, उसके आधार पर बड़े फैसले होते हैं। जी राजीव जी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस कमेटी का ये जोधपुर दौरा कितने दिन का है और राहुल गांधी अभी तो इसमें शामिल नहीं हो पा रहे, लेकिन क्या बाद में उनकी शामिल होने की संभावना है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो फिलहाल निरंतर जारी रहने वाली है, तो इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी? देखिए कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं अचानक राहुल गांधी का प्रोग्राम बदल भी सकता है। जिस तरह से महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसमें उनकी हमेशा भूमिका रहती है। अगर बात करें तो ये जो स्टैंडिंग कमेटी है ये पहले आज जोधपुर के अंदर रहेगी। जोधपुर के बाद पोखरण जाने का कार्यक्रम है, पोखरण फीडबैक लेने के बाद में उनका 2 दिन जैसलमेर रहने का कार्यक्रम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 4 दिनों के अंदर इस कमेटी को जिस तरीके से जो आवश्यक तथ्य है, आवश्यक पहलू को अध्ययन करना है, बीएसएफ के अधिकारी हैं, आर्मी के अधिकारी हैं, एयरफोर्स के अधिकारी हैं, डिफेंस के अधिकारी हैं, डीआरडीओ के अधिकारी हैं, उन सबके साथ चर्चा करनी है, बातचीत करनी है और जो महत्वपूर्ण देश की रक्षा के जो पहलू हैं उन पर चर्चा करनी है। जब उन पर जब चर्चा करेंगे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श होगा, फीडबैक लेंगे, वो रिपोर्ट रखी जाएगी। जहाँ तक जो अभी तक 13 सांसद आए, 4 और आने की संभावना है, उनके आने में 17 हो जाएंगे, यानी कि फिर भी 31 कमेटी में से 17 आए, बाकी जो है कोई पोखरण के अंदर सीधा जुड़ेगा, कोई जैसलमेर से जुड़ेगा। तो उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी जो है हो सकता है कि एंड में जो कमेटी का दौरा संपन्न होना हो या बॉर्डर तक जाना हो, ऐसी परिस्थिति हो सकता है राहुल गांधी इस कमेटी में शामिल होने के लिए आ जाए। लेकिन अभी इस बारे में फिलहाल जो है अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं आई है। जी बिल्कुल राजीव जी, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और